भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए वक्फ बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अप्रत्याशित हिंसा होती है। 3 लोगों की मौत हो जाती है। मगर मैं बात करने वाला हूं हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास की मौत की। दोस्तों, उन दोनों की लाशों को मैंने देखा है। उन दोनों की लाशों पर घाव है दोस्तों, मानो किसी ने किसी धारदार हथियार से उन्हें काटा है। और बात वहां नहीं रुकती। चंदन दास के चेहरे को किसी ने कुचल दिया है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। यह बिल भारतीय जनता पार्टी सरकार लेकर आई है, मगर पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित हिंसा एक अराजक भीड़ कर रही है और 2 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे बड़ी बात, जो भीड़ वहां पर हिंसा कर रही है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह धमकी दे रही है कि तुम हमारे रहमो करम पर हैं, हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं। इस भीड़ का इलाज क्यों ना किया जाए, बताइए। तमाम हदों को पार कर दिया गया दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। मेरा शाप यह है कि वो तस्वीरें मुझे देखनी पड़ती हैं, मगर मेरा अपना एक उसूल है कि मैं अपने मंच पर कभी भी हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखाता हूं। कम से कम मेरी एक कोशिश रहती है। हरगोविंद और उसके बेटे चंदन दास की जो लाश की तस्वीरें हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाती है। मैं पूरे विस्तार से खबर आपके सामने लाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले खबर क्या है आपके स्क्रीन पर, मिंट क्या कहता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को फिर भड़की हिंसा के दौरान भीड़ ने 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि एक और शख्स जख्मों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। यह सब वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली अशांति के एक दिन बाद हुआ। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला बीजेपी की मांग के बाद लिया गया। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह मुर्शिदाबाद के जालांगी वीडियो पोस्ट का है। आप देख सकते हैं भीड़ कैसे एक वीडियो पोस्ट को तोड़ रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन नासमझों, इस अराजक भीड़ से पूछना चाहता हूं, उस वीडियो आउटपोस्ट की क्या गलती थी कि आप वक्फ बिल की नाराजगी में इस तरह से उसे तोड़-फोड़ रहे हैं? अरे ना समझो, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने अपने ही मंच पे कहा था कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है इसका मकसद ये नहीं था कि वक्फ के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म किया जाए, नहीं। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का तनाव पैदा हो, इस तरह की अराजकता पैदा हो। क्योंकि अब ये जो हिंसा हो रही है यही तो भाजपा चाहती थी, यही तो उनकी सोच चाहती थी। और कुछ लोग उस ट्रैप में फंस गए, उस जाल में फंस गए। मगर आज का दिन दोस्तों भाजपा पर सवाल उठाने का नहीं है। उनकी जो मंशा रही है उस पर मैं सवाल करता रहा हूं, क्योंकि आज हमें बात करनी होगी मुर्शिदाबाद की, क्योंकि जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। ममता बनर्जी, जो कि इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, बेबस दिखाई दे रही है, मानो वो उस भीड़ के सामने गिड़गिड़ा रही हूं। वो भीड़ से पूछ रही हैं कि भैया ये बिल तो केंद्र सरकार लेकर आई है, तुम पश्चिम बंगाल में आग क्यों लगा रहे हो? शुवेंदु अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों एक मुसलमान का एक वीडियो जो है वो पेश किया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये जो प्रदर्शनकारी है वो कह रहा है कि ममता हमारे रहमो करम पर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरगोविंद और उसके बेटे को क्यों मारा। आपके स्क्रीन पर क्या कहता है न्यूज 18। जाफराबाद के पिता पुत्र के परिवार ने बताया कि शनिवार सुबह अचानक कुछ बदमाशों ने उनके घर को घेर लिया और लूटपाट के लिए अंदर घुस आए। इसके बाद उन्होंने 60 साल के हरगोविंद दास और 45 साल के उनके बेटे चंदन दास पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। और स्वाभाविक सी बात है, पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी को मौका मिल गया। उन्होंने एक वीडियो जो है पेश किया है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बाघ की सवारी कर रही हैं। वो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो कट्टर तबका है उनकी गुलाम बन गई हैं। ये व्यक्ति बांग्ला में क्या कह रहा है दोस्तों, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि जब तुष्टीकरण किया जाता है तो ऐसा ही होता है। यह वीडियो सही है या गलत है? कम से कम यह व्यक्ति जो है बांग्ला में बोल रहा है, ममता बनर्जी का नाम ले रहा है। मैं चाहूंगा कि शुवेंदु अधिकारी ने जो वीडियो पेश किया है आप भी देखें।
মুসলমান আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? সত্যি দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদের। अब शुभेंदु अधिकारी जिहाद की बात कर रहे हैं कि जिहादी जो हैं वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रही बड़े पैमाने की सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए मैंने राज्य सरकार से तुरंत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे ठुकरा दिया। कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेरी अपील मान ली गई है। ममता बनर्जी इस वक्त बेबस दिखाई दे रही हैं। वो क्या कहती हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सीएम ममता बनर्जी ने दंगे कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, याद रखिए ये कानून हमने नहीं बनाया है, जिसके चलते लोग गुस्से में हैं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, तो इसका जवाब आपको केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। वो आगे कहती हैं, हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो फिर ये दंगा किस बात का है। क्या कहा था दोस्तों मैंने आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान था, जो सोच थी, अब वो कारगर होती दिखाई दे रही है, और एक ऐसे राज्य में जहां वो विपक्ष में है। 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है। 2 लोगों को, एक पिता और उसके बेटे को भीड़ ने उसके घर में घुसकर, वो लोग अपने घर में बैठे हुए थे और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। और एक व्यक्ति की जो मौत हुई है गोली लगने से हुई है, और यह बताया जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों की गोली से उसकी मौत हुई है। अब भाजपा यहां जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। शुभेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें जिले में रेलवे संपत्ति में तोड़फोड़ की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। उन्होंने लिखा, यह कोई विरोध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हिंसा थी। लोकतंत्र और शासन पर हमला था, जो जिहादी ताकतों ने किया, ताकि अफरा तफरी फैलाकर अपनी दादागिरी दिखा सकें और हमारे समाज के दूसरे समुदायों में डर को बिठा सकें। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह हिंसा सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में यह हिंसा हुई है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब यह मामला सामने उभर कर आया था, तो कई मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि हम इसका शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास है सत्याग्रह का, तो इस हिंसा का दामन थामने की क्या जरूरत है। 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया उनके घर में घुसकर, और फिर जैसा कि आप जालांगी के बीडीओ आउटपोस्ट का ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए किस तरह से वहां तोड़फोड़ की जा रही है। इन दंगाइयों को, इन अराजक तत्वों को शर्म नहीं आती। बहरहाल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मुर्शिदाबाद के अलावा और भी कई जगहों पर हिंसा हुई है। हिंसा कहां हुई है आपके स्क्रीन पर। शुक्रवार को नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिनमें पुलिस की वैन भी थी। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई और सड़कों को जाम कर दिया गया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वक्फ एक्ट को लेकर धुलियन, रतनपुर इलाके में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। भाजपा सीधे तौर पर इसे हिंदुओं पर हमला बता रही है। यानी कि भाजपा क्या चाहती है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर जिन अराजक लोगों ने यह दंगा किया, वो चाहते तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे और इसका असर भी होता। हमारे सामने शाहीन बाग का आंदोलन है, हमारे सामने किसान आंदोलन है। कितनी कोशिश की गई थी शाहीन बाग आंदोलन को बदनाम करने के लिए, मगर आज इन लोगों ने हिंसा करके
पूरी कौम को बदनाम किया है। वो व्यक्ति जो कह रहा है ना कि ममता बनर्जी मेरे रहमो करम पर हैं, उस एक व्यक्ति ने न सिर्फ अपने पूरे परिवार की बल्कि मुस्लिम कौम को भी बदनाम करने का वो काम कर रहा है। क्योंकि आप नहीं भूल सकते दोस्तों, इसी तरह से भाजपा का प्रचार तंत्र काम करता है। एक व्यक्ति बात बोलता है और उसके लपेटे में पूरे समुदाय को ले लिया जाता है। बताइए दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत? आपकी स्क्रीन पर यह है भाजपा के सांसद सुकांत मजुमदार। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बीजेपी ने इसे हिंदुओं पर हमला करार दिया है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने शनिवार को ममता बनर्जी से अपील की कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में कानून का सख्ती से पालन करवाएं। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं, जबकि शमशेरगंज, सूती और जंगीपुर में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि माहौल को भड़काने का काम किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। मगर मैं टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन से पूछना चाहूंगा कि सत्ता किसकी है? हालात को काबू में किसको पाना चाहिए था? बताइए, यह सवाल तो किया जाएगा ना। डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने शनिवार को बीजेपी पर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया और इसे बीजेपी आरएसएस का पुराना तरीका बताया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी इस बात को दोहराया और कहा, कुछ लोग बंगाल में आग लगाना चाहते हैं, हमें शांति बनाए रखना चाहिए और अफवाहों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। सच कहा दोस्तों, यह शुरुआत सिर्फ मुर्शिदाबाद से हुई है और अफवाहों का बाजार न सिर्फ पश्चिम बंगाल में गर्म होगा बल्कि आने वाले दिनों में आप देखने वाले कई जगहों पर इस तरह के हालात दिखाई देने वाले हैं। मैं इस देश की जनता को आगाह करने आया हूं, अगर आपका एक बिल के खिलाफ विरोध है तो इसका विरोध सिर्फ शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से हो सकता है। आप हाथ में कानून कतई नहीं ले सकते। इस बात की इजाजत आपको कानून नहीं देता है। आप अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं, आप राज्य की जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं और आप मेरे देश की जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।